जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बिना किसी नोटिफिकेशन के। बस मैंने देखा मेरे चाहने वाले मुझसे बात करने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा लगता है देखते हुए, समझते हुए। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत। खैर, आज लाइव आने की वजह बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। जितने भी लोग दिल से मुझे चाहते हैं, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं कि कुछ लोग अभी भी दुनिया में, देश में, शहर में ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए नहीं जीते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सब कुछ आप जब भी ऐसा कुछ चेक करेंगे, कहीं जाके सर्च इंजन में सर्च करेंगे सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर हु कैन बैटल एनी वॉर, तो ऑफकोर्स आपको मेरा नाम मिलेगा। पहले तो मैं सबको ये बता दूं कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो आके मुझे ये बोलते हैं मैं आपको 1 साल से ढूंढ रही हूँ, मैं आपको 4 साल से ढूंढ रही हूँ, मैं आपको 5 साल से ढूंढ रही हूँ। साहिब, मैं कहीं गुम नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ। इनफैक्ट मैं बांद्रा में ही हूँ। और आप जब भी मुझे मिलना चाहें तो आप सिर्फ गूगल पे जाकर शबनम शेख सर्च कीजिए, तो आपको हमारा करंट अपडेटेड नंबर, मुझे पता नहीं था कि नंबर वॉजंट वर्किंग एंड इतना मुश्किल हो रहा था लोगों को मुझसे कनेक्ट करना। एंड दो आई वॉज वेरी मच बिजी एट वर्क, तो बहुत मुश्किलें थी। बहरहाल आज लाइव आने की वजह बताती हूँ। एक कि मैं उपस्थित हूँ, मैं बांद्रा में ही हूँ, मैं मुंबई में हूँ और मैं पूरी तरह लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल हूँ। यस ऑफ कोर्स मैं मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपका कोई ऐसा मसला है कि बस चुटकी में सॉल्व होना है तो समझो मैं चुटकी में ही सॉल्व करूँ। उसके लिए मैंने मिनटों को भी इस्तेमाल नहीं करना। मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं बहुत स्टबर्न हूं। किसी बेवकूफ का कमेंट मैंने आज पढ़ा, एक वीडियो मैंने संडे के दिन, एक जिम का इनॉग्रेशन था, एक फाइटिंग कंपटीशन, रियल फाइटिंग कंपटीशन। वो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि दूसरे को पंच मारने की एक्टिंग करनी और सिर्फ एक्टिंग करनी है, एक्टिंग के बेस पे वो शो का था। नो, इट वॉज कंप्लीटली क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट फाइट थी। यानी कि एक दूसरे को टच करना था, एक दूसरे को पंच करना था, एक दूसरे को हिट करना था। विद ऑल दी पावर आपको कंपटीशन जीतना था। तो वैसे 8 कंटेस्टेंट 2 टीम में डिवाइड होकर आईएफसी की एक टीम एक प्रॉपर सा शो ऑर्गेनाइज किया है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं फरहान, उन्होंने ये शो को डिजाइन किया, उनके साथ उनकी टीम ने मिलकर इस शो को कास्ट किया और इसको बहुत अच्छी तरीके से टेलीकास्ट किया। तो मैं जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ कि जहां पर हमें जनरेशन की मदद करनी है, कम्युनिटी की मदद करनी है, तो मैं जरूर आगे आती हूँ। तो उस दिन संडे के दिन जितनी बारिश थी, शायद अगर मुंबई के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझेंगे मेरी बात को कि जो मैंने ओपनिंग सेरेमनी का मैंने वो बैनर पोस्ट किया था कि आई एम गोना बी देयर बिटवीन 3 to 5, तो 3 से 5 के बीच की बारिश याद है किस किस्म की बारिश थी? इट वॉज टेरिफिक। इतनी तेज बारिश थी पूरे दिन कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वहां से मुझे ऑर्गेनाइजर ने फोन किया और कंफर्म किया टीम से कि मैम आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। एंड दे वर ऑलरेडी स्केर्ड, क्योंकि इतनी बारिश, जब भी ऐसी बारिश या जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो बड़े से बड़ा इवेंट है ना, फेल हो जाता है। उन्हें लगा कि शायद मैं नहीं आऊंगी, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था तो मुझे तो जाना था। एंड आई हैव बीन देयर। तो देखो कुदरत ने उनका साथ कैसे दिया कि मैं वहां पे पहुंची। मैं फायर क्रैकर्स बिल्कुल पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक। इससे लोगों का नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड आई जस्ट डोंट लाइक फायर क्रैकर्स। सो बेसिकली उन्होंने जो तैयारी की थी, आई रिस्पेक्ट दैट, आई ऑन दैट। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंची हूँ तो कुदरत ने कहा ना कि 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो बारिश रुकी और उन पूरी की पूरी टीम ने कोशिश करके फायर क्रैकर्स को लाइट किया। तो वो जो वीडियो जैसे उन्होंने मुझे शेयर किया, तो आई फील सो whispered कि I should post this video. It was so honorable कि लोग आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में आपको जब इज्जत अफजाई करना चाहते हैं तो आपको भी उसका एप्रिसिएशन करना चाहिए। लेकिन कुछ गधे किस्म के लोग उसमें जाकर लिख के पूछते मैं कौन हूं। तो सुनो गधों के बच्चों, मैं वो हूं जो बात कम करती मारती ज्यादा है। समझ में आया? मैं कोई माहिम का हलवा नहीं है कि तुम जैसे खुजली वाले कुत्ते वहां वॉल पे आके लिखेंगे और मैं बैठ के उससे पढ़ूंगी और बोलूंगी बख्श दो। सुने, मैं कोई कोर्ट रूम नहीं चलाती, लेकिन जो मेरे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोर्ट रूम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वक्त बहुत लगता है ना।
वक्त बहुत लगता है कोर्ट रूम में। तो लोग क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। तो मैं लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। उस बीच में क्या है ना, कुछ खुजली वाले कुत्ते बीच में उठते हैं, भोंकते हैं, कुछ डॉबरमैन भोंकते हैं, तो कुछ बुलडॉग भोंकते हैं साइड से कि हम फाइनेंशियली साउंड है, हम ये पार्टी से, हम वो का दल से, हम वो दल से, पाइसेस डैश, समझ लो डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। और मैं दबा के बजाती हूँ। जब भी कोई सामने से पावर आके बोलता है ना कि मेरे को उन्होंने कहा कि वो आपके खास है तो ही मैं आया, नहीं तो मैं नहीं आता, वो तो इतनी जोर से दूंगी ना कि जबड़ा तोड़ दूंगी। समझ पाया? मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किसके बोलने पे आया, किसके बोलने पे क्या किया। मेरे सामने विक्टिम बैठा है, विक्टिम बैठी है, मेरे लिए विक्टिम मैटर करता है। क्यों मैं विक्टिम बैठा है को भी मेंशन करके बताती हूँ। आई थिंक दिस मंडे वी सेटल अ केस, एक ऐसा केस। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स सिर्फ लड़कियां नहीं है, 50% क्लाइंट्स मेरे मेल्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेल हैरेसमेंट हो, फीमेल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, ऑफिस हैरेसमेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर देख के नहीं होता है। तो मेरे पास दोनों किस्म के लोग हैं। तो जो मंडे का मैंने केस सेटल किया, मेरे पास जो विक्टिम था वो मेल विक्टिम था, एंड ही गॉट ट्रैप्ड बाय अ वुमेन। ही गॉट ट्रैप्ड बाय अ वुमेन, और 2 दिन के अंदर उसका पति उसके खिलाफ कंप्लेंट करने, वो लोग उसके ऊपर फेक केस फाइल करने, एक एनजीओ में पहुंच गए। एनजीओ वाले फोन करके प्रिटेंड करने लगे, ये कर देंगे, 354 फाइल कर देंगे। अरे आईपीसी 354 नहीं रहा अब, आप समझ रहे हैं? धमकी तो ढंग की दे। फिर जब हमने यहां से उस केस को हैंडल किया, चेक किया, देखो आप जैसे बिहेव करोगे सामने वाला आपसे वैसे बिहेव करेगा। I'm a लिबरल, तुला राशि, 1 तारीख को लिबरल। आप जैसे डील करोगे हमारे साथ, प्यार से बात करोगे, हम बेटा प्यार से बात करोगे। आप अगर रखड़े ना तो आप ही रखोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे मिटाने की, मुझे दबाने की और मेरी शख्सियत को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले ना बहुत बड़ी बड़ी कोशिश करते बीच में, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे तो उसे कौन सके। तो मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहूंगी, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, और हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी खिदमत खल्क को एक्सेप्ट करके इंसानियत अच्छी तरह जी। मैं एक बात